हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप पर आधारित एक सच्ची घटना कहानी के रूप में सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, ब्रजभूमि के नंदगांव में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर एक प्यारा सा बालक ने जन्म लिया, जिसे सभी प्यार से कृष्ण कहते थे। नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। उनकी चंचलता और शरारतों से पूरा गांव प्रसन्न रहता था। कृष्ण को माखन अर्थात मक्खन बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी माँ यशोदा के साथ माखन बनाने में मदद करते, लेकिन जैसे ही माँ की नज़र हटती, कृष्ण माखन चुराने लगते। उनकी इस माखन चोरी की आदत के कारण उन्हें माखन चोर भी कहने लगे। उनकी इस माखन चोरी की आदत के कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाने लगा। गांव की गोपियों को कृष्ण की माखन चोरी की आदत से बहुत परेशानी होने लगी। वे रोज़ाना मटकी में माखन बनाकर रखती, लेकिन सुबह होते ही माखन गायब हो जाता। उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह काम किसी और का नहीं, बल्कि नटखट कृष्ण का ही है। गोपियों ने कई बार कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी चतुराई से माखन चुराते थे कि गोपियों के हाथ कभी नहीं आते थे। अंततः गोपियों ने यशोदा मैया के पास जाकर उनकी शिकायत करने का निर्णय लिया। एक दिन गोपियाँ यशोदा मैया के पास गई और कहा, मैया, आपका लल्ला तो बड़ा नटखट हो गया है। वह रोज़ हमारे घर आकर माखन चुरा लेता है, हमें भी कुछ नहीं मिलता। यशोदा ने गोपियों की बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह कृष्ण को समझाएंगी। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, कन्हैया, तू इतना शरारती हो गया है। दूसरों का माखन चुराना ठीक नहीं है। कृष्ण ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैया, मैं माखन नहीं चुराता। वो तो गाय कहती है कि माखन खाओ ताकि हम ज़्यादा दूध दे सके। यशोदा मैया हंस पड़ी और कृष्ण की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी कृष्ण को चेतावनी दी कि आगे से वह किसी का माखन नहीं चुराएंगे। कृष्ण ने माँ से वादा तो कर लिया, लेकिन उनकी शरारतें कम नहीं हुई। वह और उनके दोस्त माखन के लिए नए नए तरीके खोजते रहते थे। कभी वह मटकी फोड़कर माखन निकाल लेते, तो कभी चुपके से मटकी से माखन खा जाते। एक दिन गोपियों ने कृष्ण को पकड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया ताकि कृष्ण उसे ना ले सके, लेकिन कृष्ण और उनके दोस्त मिलकर एक के ऊपर एक चढ़ गए और मटकी तक पहुंच गए। कृष्ण ने मटकी से माखन निकालकर दोस्तों के साथ बड़े मज़े से खाया। जब गोपियाँ आई तो कृष्ण और उनके दोस्तों को माखन खाते हुए पकड़ लिया। गोपियाँ गुस्से में थी, लेकिन कृष्ण की भोली सूरत और शरारती मुस्कान देखकर वे सब भी हंस पड़ी। कृष्ण की बाल लीलाओं से हम यह सीखते हैं कि मासूमियत और चंचलता जीवन में आनंद और प्रेम का संचार करती है। भगवान कृष्ण के जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, मासूमियत और आनंद से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। बाल कृष्ण की ये लीलाएं आज भी लोगों के दिलों में बसती है और हम सभी को प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। अगर आपको बाल कृष्ण के जीवन की ये कहानी अच्छी लगी
तो इसे अपने घर में उपस्थित बच्चों को भी सुनाएं ताकि उन्हें भी बाल कृष्ण के जीवन के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।